जय हिंद दोस्तों, मैं वीरेंद्र दिग्गी चंपिया। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द चैंपियन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। दोस्तों जब भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाओगे दो चीज़ हमेशा याद रखना। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल का बनाना ज़रूरी होगा और एक सूत्र का याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम लोग इसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले तो हल लिखेंगे, उसके बाद एक समकोण त्रिभुज तो बनाएंगे ही बनाएंगे इस प्रकार से, जैसे यहाँ ए बी और सी है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन ए दिया है, ठीक है। साइन ए यानी कि कोण ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कोण ए के रिस्पेक्ट में हम लंब और आधार का नामकरण करेंगे, ठीक है। कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है, इसीलिए ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोण ए की रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो उसके सामने वाली भुजा होती है, उसी बोलते हैं हम लोग लंब बोलते हैं। और जो कोण ए संलग्न होती है, संलग्न भुजा होती है, उसको बोलते हैं हम लोग आधार बोलते हैं। यहाँ तक समझ गए। अब जो हम लोग का जो पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक सूत्र, यानी कि लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका सोना चांदी तोल, ये चीज़ हमेशा अपना दिमाग में बैठा करके रखना है, ठीक है। इसमें हम आप लोगों को ये बताए थे कि लंब बट्टा कर्ण आपका साइन के लिए होता है, आधार बट्टा कर्ण आपके लिए कोस के लिए होता है, और लंब बट्टा आधार आपका टेन थीटा के लिए होता है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया क्या है, साइन ए, साइन ए दिया है, ठीक है। साइन ए बराबर 3/4। हम लोग जानते हैं कि साइन ए क्या होता है, साइन ए का मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ ये वाला आपका लंब है, उसके बाद ये वाला आपका कर्ण है। तो यहाँ पर देखिए लंब का मान दिया है आपका 3 है, ठीक है, 3 है। उसके बाद कर्ण का मान दिया है आपका 4 है, 4 दिया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे, ठीक है। आधार निकालेंगे तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कर्ण कितना दिया है, कर्ण आपका 4 दिया है, तो आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर लंब कितना दिया है, 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार तो हम लोग को निकालना है, बी ए है, ठीक है, यानी कि ए बी का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी, ये आपको निकालना ही है। उसके बाद अगर हम लोग इधर करेंगे तो आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। 16 में से अगर 9 माइनस करेंगे, यानी कि इस प्रकार से 16 - 9 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। तो आपका यहाँ पर कितना निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका 7 निकल जाएगा, ठीक है, ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए बी आपका √7 निकल गया है, यानी कि आपका ये आधार है, आधार आपका √7 है। अब निकालेंगे कोस ए का मान, ठीक है। कोस ए देखिए यहाँ पर कोस ए यानी कि कोण ए का ही बात कर रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कोण ए की रिस्पेक्ट में ही हम लोग इस फार्मूला को बैठाएंगे। कोस ए क्या कहता है, आधार बटे कर्ण करता है, ठीक है। तो आधार बटा कर्ण कहता है। तो आधार कितना है, √7 है। उसके बाद कर्ण कितना है, कर्ण आपका 4 है। तो लो आपका कोस ए का मान आ गया है, ठीक है। अब
10a का मान निकालेंगे। 10a क्या कहता है, लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है, लंब बट्टा आधार होता है, यानी कि लंब बट्टा आधार। अब लंब क्या है, लंब आपका BC यानी कि 3 है आपका। उसके बाद आधार कितना है, BA यानी कि आपका √7। यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देख के बच्चे बहुत घबरा जाते हैं कि 15 कोट A = 8 दिया है, तो फिर ये हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। तो यह बहुत ईजी है, ईजी तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया है, यानी कि 15 कोट A बराबर 8 है, यानी कि यहाँ पर देखिए 15 और कोट A के बीच में क्या संबंध है, गुना का संबंध है ना। तो गुना का संबंध अगर बराबर के दाहिने साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, बाटे में चला जाता है, यानी कि भाग में चला जाता है। तो उस वैसे ही हम लोग करेंगे, कोट A बराबर 8/15। अब ईजी हो गया ना कोट A का मान। तो हमने पहले ही कहा था कि ट्रिगोनोमेट्री का जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो समकोण त्रिभुज बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमको समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें B समकोण है और आपका यहाँ पर A ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका C है। यहाँ पर आपका समकोण त्रिभुज बन के तैयार हो गया है। तो ये तो आपका कर्ण ही होगा, ठीक है। कोण A की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है। कोण A की रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो ये आपका लंब कहलाएगा और ये आपका आधार कहलाएगा, तो यहाँ पर कोट A का बात कर रहा है, ठीक है। कोट A का सूत्र क्या होता है, tan A का उल्टा होता है, ठीक है। tan A का क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है, ठीक है। तो कोट A का क्या होता है, ये आपका आधार बट्टा लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार क्या है, BC है। BC कितना दिया है, 8 दिया है। उसके बाद यहाँ पर 15 लंब दिया है, लंब कितना दिया, 15। अब यहाँ पर हम लोगों को कर्ण निकालने की आवश्यकता है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है, ठीक है। कर्ण क्या है आपका AC है, AC तो हमको निकालना है, इसीलिए AC को लिख देंगे। लंब कितना है, 15 है, ठीक है। 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 8 का स्क्वायर। AC बराबर 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, प्लस 8 8 64 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर AC बराबर, इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 8 289, यानी कि 289। यहाँ पर स्क्वायर हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब AC जब होल स्क्वायर को अगर बराबर के राइट साइड ले जाएंगे तो आपका यहाँ पर अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, 289। अब ये किसका स्क्वायर है, ये आपका 17 का वर्गमूल है। अब हम लोग का AC यानी कि कर्ण निकल गया है, 17 है, ठीक है, 17 निकल गया। अब यहाँ पे साइन A और सेक A आराम से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे साइन A बराबर साइन A देखिए, ठीक है, यानी कि A की रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना। साइन A का सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, ठीक है, यानी कि लंब बट्टा कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब का मान कितना है, 15 है। उसके बाद कर्ण का मान कितना है, 17 है। यही आपका आंसर है। अब दूसरा सेक A किसका उल्टा है, जाहिर कोस का ही उल्टा है, ठीक है। कोस थीटा क्या बोलता है, कोस थीटा बोलता है आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है। तो उसका उल्टा करेंगे तो कर्ण बट्टा आधार हो जाएगा, कर्ण बट्टा आधार। यहाँ पर कर्ण कितना है, 17 है। यहाँ पर कर्ण आपका 17 है। उसके बाद आधार आपका 8 है। यही आपका आंसर है।
बहुत ईजी है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ पर बोल रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय, कहने का मतलब है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा, ये सभी का मान हम लोग को निकालना है। जबकि दिया है सेक थीटा, है ना, सेक थीटा बराबर आपका 13/12 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हल देखिए, यहाँ पर दिया है आपका सेक थीटा है, ठीक है। सेक थीटा बराबर 13/12 है। सबसे पहले हम लोग एक तो समकोण त्रिभुज का हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर थीटा दिया, ठीक है, यानी कि कोण का नाम जो है थीटा दे दिया है, ना कि ए बी सी, यानी कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला का लेटर नहीं लिया गया है, यानी कि थीटा दे दिया कोण। तो हम लोग उसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर मान बैठाएंगे, यानी कि यहाँ पर हम लोग थीटा, यहाँ इसको मान के चलो हम लोग थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग थीटा इसको मान लेते हैं तो थीटा की रिस्पेक्ट में ही हम लोग लंब और आधार का अनुमान लगाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण ही होता है। उसके बाद थीटा के जो सामने वाला होता है उसे हम लोग लंब बोलते हैं। उसके बाद थीटा का जो संलग्न भुजा होती है उसको बोलते हैं हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक थीटा किसका उल्टा है? कोस थीटा का है, ठीक है। और कोस थीटा का सूत्र क्या है? यानी कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। कोस थीटा का ट्रिगोमेट्रिक रेशियो क्या है? आधार बटा कर्ण होता है ना सेक थीटा का। आधार बटा कर्ण आपका कोस थीटा का होता है, तो उसका उल्टा करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटा आधार। यानी कि आपका ये जो सेक थीटा 13/12 दिया है ये आपका कर्ण बटा आधार दिया है, ठीक है। तो कर्ण आपका 13 है और आधार आपका 12 है। तो यहाँ पर लंब का मान तो नहीं दिया है, ठीक है। अब क्या करें कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम लोग लंब का मान ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान तो दे रखा है, 13 का स्क्वायर करेंगे लंब का मान तो हम लोग को निकालना है, क्या है? BC है, ठीक है। BC का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? BA यानी कि 12 का स्क्वायर। यहाँ पर 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आपका 169 हो जाएगा। उसके बाद BC का तो निकालना है, प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, ठीक है। 144। अब क्या करेंगे? 169 को हम लोग इधर लिखेंगे। उसके बाद 144 को बराबर के इधर साइड लेके आएंगे तो आपका माइनस में चला जाएगा। उसके बाद BC का होल स्क्वायर, इसको अगर माइनस करेंगे तो आपका 25 आ जाएगा, 25। उसके बाद BC का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर को अगर बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट कर देते हैं अंडर रूट। उसके बाद ये किसका वर्गमूल है? आपका 5 का वर्गमूल है, ठीक है। यानी कि BC आपका 5 निकला, यानी कि लंब आपका 5 निकल गया है। अब इसी के आधार पर हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे, यानी कि सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइन का, ठीक है। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या है? 5 है। उसके बाद कर्ण का मान क्या है? 13 है। लो भाई आ गया है। उसके बाद दूसरा साइन के बाद लेंगे कोस का लेते हैं, ठीक है। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण।
आधार का मान दिया है 12, उसके बाद कर्ण का मान दिया है 13। यानी कि हम लोग बस यहाँ पर क्या करेंगे, सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला है बस उसको याद अगर आपने किया है तो आपका यहाँ पर बस मान को बैठाना है। उसके बाद यहाँ पर टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटा आधार। लंब क्या है 5 है, उसके बाद आधार 12। बस वही सब करते जाना है हम लोग को। अब क्या, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा करेंगे, यानी कि कर्ण बट्टा लंब। तो क्या हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा 13 बट्टा 5। उसके बाद पाँचवा निकालेंगे, सेक तो दिया है। ठीक है, टेन का उल्टा कोट हो जाएगा, कोट थीटा। टेन का ही उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आधार बट्टा लंब, इसी को उल्टा कर देंगे तो आपका 12 बट्टा 5 निकल जाएगा। यही सब आपका अन्य सभी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है यही सब है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग भली बातें समझ गए होंगे यहाँ तक। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।